गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, सच्चे प्यार, सच्ची भक्ति, सच्चे सुमिरन में बहुत ताकत होती है। वो भगवान को भी अपने पास खींच लाती है। आप जहाँ कहीं भी हैं, भगवान को आपके पास खींच लाएगी। अगर आपके प्यार में ताकत है, आपका प्यार सच्चा है, आपका सुमिरन सच्चा है, आपका दिल सच्चा है, आपके भाव सच्चे हैं, नेक हैं, पावन हैं, तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। ऐसी ही एक साखी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे भी अभी ये जो दिन चल रहे हैं गणेश जी के ही हैं, और गणेश जी की ही ये साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी और अंधी बुढ़िया की ये कहानी है। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, पर वो सुबह शाम दिन रात गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। रोज़ गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति यानी कि उनको याद करती थी, उनका सुमिरन करती थी, भजन गाती थी और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, इस मतलबी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा रोज़ बिना किसी मतलब, बिना किसी लालच के सुमिरन करे। जो भी सुमिरन में बैठता है कुछ ना कुछ अपने लिए मांगता है, लेकिन ये बुढ़िया तो कुछ मांगती ही नहीं है और रोज़ मुझे याद करती है। इसके पास तो मुझे ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि इसकी निश्चल भक्ति है। इसको मेरे अलावा कोई और चाहिए भी नहीं। अब गणेश जी ने सोचा कि भक्ति का फल तो उसको मिलना ही चाहिए ना। जब वो मेरे ही दर्शन पाना चाहती है, मुझे ही पाना चाहती है, मुझ में ही विलीन होना चाहती है, तो क्यों ना मैं उससे मिलने चला जाऊं। क्योंकि सच्चे प्यार की परमात्मा को भी कद्र होती है। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के पास चले गए और बोले कि माई, तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है। जिस श्रद्धा और विश्वास से तुम मुझे याद करती हो, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। वो बूढ़ी अम्मा बोली, हे भगवान, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ अपनी भक्ति दो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी फिर से बोले कि हम वरदान देने के लिए ही तो आए हैं माई। बुढ़िया बोली, हे परमपिता परमात्मा, मुझे मांगना तो आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है। अगर आप कहें, अगर आप मुझे बार बार कह रहे हैं, आप चाहते हैं, तो मैं कल आपसे मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूँगी। तो गणेश जी ने कल आने का वादा करके वापस लौट गए। जो बूढ़ी अम्मा के जो बहू बेटे थे, उन्होंने अम्मा की सारी बात सुनी और सलाह करके बोला, बेटे ने बोला कि माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बाबा बहुत समय पहले चले गए थे, सारे परिवार का भार मेरे ऊपर है, मैं कैसे इस परिवार को चला पाऊँगा। आप पैसे मांग लेना बाबा से। बुढ़िया बोली कि ठीक है। फिर बहू बोली कि नहीं नहीं माँ जी, आप ना एक सुंदर पोते का वरदान मांगना। कितने साल हो गए हमारी शादी को, हमारे घर में किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं, और फिर मेरी गोद सूनी है। मेरा मन भी तरसता है कि कोई मुझे माँ कह के पुकारे। मेरी इतनी सी इच्छा पूरी कर दो माँ। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए ना। बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुन के बड़ी अचंभे में पड़ गई। उसने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया, क्योंकि बुढ़िया ये सोच में पड़ गई, अब मैं बेटे की मांगूंगी तो बहू नाराज़ हो जाएगी, और बहू का मांगने लगी तो बेटा नाराज़ हो जाएगा। मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो चाहिए था जो अपने बच्चों के लिए ही चाहिए था।
मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए थी। अब वो इसीलिए परेशान होके अपनी सहेलियों से पूछने लगी। अब जो उसकी सहेलियाँ थी पड़ोस में, वो बहुत अच्छी थी, नेक मन की थी। उन्होंने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी दुखों में कटी है, अब जो भी तुम्हारा जीवन बचा है तो वो सुख से बीत जाए। तुम मांगना ही है तो आंखें मांग लो, तुम भगवान के दर्शन भी कर पाओगी। तुम भगवान को नहीं देख पाई हो ना, आंखें मांग लो। और सांसारिक वस्तुएं तो वैसे भी तुम्हारे लिए बेकार हैं, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा, बहू व बेटे सबका भला हो जाए। माएँ ऐसी होती है ना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो सबके बारे में सोचती है। तो इस उधेड़ बुन में बूढ़ी अम्मा का सारा दिन निकल गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, लेकिन फिर भी वो फिक्स ना कर पाई, मतलब डिसाइड नहीं कर पाई, एक निर्णय नहीं ले पाई कि मैं क्या मांगूं। अब दूसरे दिन गणेश जी फिर से आए और बोले कि माँ मांगो, क्या मांगती हो? जो भी मांगोगी सब मिल जाएगा, ये मेरा वचन है। आप गणेश जी के इतने पावन वचन सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, हे गणराज, अगर आप मुझसे खुश हैं तो कृपा करके मुझे मेरे मन का सा वरदान दे दो। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, अम्मा तूने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुझे एक वरदान मांगने के लिए बोला था, पर तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली हैं, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें देनी भी पड़ेंगी। फिर भी वो बोले, जो तुमने मांगा है वो सच होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया। और ये कह के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बूढ़ी अम्मा के घर में पोता पैदा हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। और कुछ समय बाद सोने के गिलास में उन्होंने अपने पोते को दूध पीते हुए देख भी लिया। सारी मनोकामना उनकी पूरी हो गई और उन्हीं आंखों से गणेश जी के दर्शन भी कर लिए। तो उन्होंने इस जन्म को भी धन्य बना लिया और अपनी आत्मा को भी धन्य कर दिया मुक्ति करके, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए, इसलिए उनको इस जन्म से क्या 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे प्यार की यही ताकत होती है। अगर हम परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्यार करें, तो हमें मुक्ति ज़रूर मिलती है। वो हमें ज़रूर दर्शन देने आते हैं, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। विश्वास रखिए, बस उसी का नाम रटते रहिए, वो ज़रूर हमारा हाथ पकड़ने आएंगे, इस भवसागर से पार लगाने आएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।